Hello and welcome. You are watching Bollywood's hottest news show, Planet Bollywood News, और मैं हूं आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा का दोस्ताना कल कहां आया नजर, दिखाएंगे आज की टॉप स्टोरी में। शाहरुख, गौरी, ऋतिक, सुजैन और सैफ करीना के बाद कौन है बॉलीवुड का नया पावर कपल? करण जौहर अब अपनी फिल्म शुद्धि को लेकर क्यों नहीं करेंगे मीडिया से बात? और साथ ही बताएंगे टाइगर श्रॉफ किस एक्ट्रेस को कर रहे हैं डेट। बॉलीवुड की दो टॉप एक्ट्रेसेस प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण का दोस्ताना कल रात मुंबई के एक कैफे के बाहर खूब नजर आया और जूम के कैमरा में इन दोनों एक्ट्रेसेस की हुई यारी कैप्चर। टेक अ लुक। किसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने को है प्रियंका बेकरार। ये शख्स है प्रियंका की क्लोज बडी दीपिका पादुकोण। कल रात मुंबई के एक रिनाउंड कैफे में पार्टी कर रही थी बॉलीवुड की ये दो दीवास और इनका साथ दे रहे थे अयान मुखर्जी और शेफाली छाया भी। अब जूम को इस कैफे के अंदर जाने की परमिशन तो नहीं मिली, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए हम अंदर की खबर जरूर लाए हैं। सोर्सेज की माने तो दीपिका, अयान और प्रियंका ने इस कैफे के डांस फ्लोर पर खूब धमाल मचाया। The three buddies danced and enjoyed the night to the hilt. पार्टी तो खूब हुई, लेकिन बाहर आते वक्त इस पार्टी को एक इंटरेस्टिंग क्लाइमैक्स भी मिल गया। जरा नजर डालिए कैसे एक फैन दीपिका के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए यहाँ प्रियंका के बॉडीगार्ड से भी भिड़ गया। जब पीसी के बॉडीगार्ड ने दीपिका को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, तो दीपिका ने उस बॉडीगार्ड को बहुत ही वियर्ड सा लुक दिया। और एक हम्बल स्टार की तरह उस फैन को सेल्फी लेने की परमिशन दे दी। और फिर ये दोनों लेडीज गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। और हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। शाहरुख, गौरी, ऋतिक, सुजैन, सैफ, करीना, बॉलीवुड के इन पावर कपल्स को अब तक एड वर्ल्ड ने खूब कैश किया है। एंड नाउ द एड वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर अ न्यू पावर कपल जो आने वाले वक्त में एड वर्ल्ड को करेंगे रूल। और जूम आज आपको बताने जा रहा है एक नया पावर कपल की डिटेल्स जिन पर ब्रांड की है नजर। शाहरुख, गौरी, ऋतिक, सुजैन, सैफ, करीना, बॉलीवुड के इन पावर कपल्स को अब तक एड वर्ल्ड ने खूब कैश किया, लेकिन अब एड वर्ल्ड एक नए पावर कपल की तलाश में है जो यंग हो, जिससे यूथ इजीली कनेक्ट करता हो और सबसे इम्पोर्टेंट जिसे लेकर सभी के मन में क्यूरियोसिटी हो। और अब फाइनली एड वर्ल्ड को एक ऐसा न्यू पावर कपल मिल चुका है। शाहिद और मीरा राजपूत है एड वर्ल्ड के नए फेवरेट कपल। हमारे सोर्सेज की माने तो शाहिद और मीरा राजपूत को एक साथ लाने के लिए कई सारे ब्रांड्स ने अप्रोच किया है। इनमें कई ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो पेंट ब्रांड, ज्वेलरी ब्रांड और यहाँ तक कि एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट ने भी शाहिद और मीरा को अप्रोच किया है। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाहिद और मीरा की जोड़ी कितनी पॉपुलर होती जा रही है। शाहिद और मीरा राजपूत इस वक्त बॉलीवुड की सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट जोड़ी हैं। ये दोनों स्टार्स अब तक एक जगह एक इवेंट पर साथ नजर तक नहीं आए हैं, लेकिन बस इनकी शादी की न्यूज ने एड वर्ल्ड में खलबली मचा दी है। खुद शाहिद कपूर फिलहाल अपनी होने वाली वाइफ के बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पहले मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगा। शाहिद कपूर भले ही कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन मीरा और उनके रिलेशनशिप को लेकर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में बज़ इतना ज्यादा है कि इनकी एक आध पिक्चर्स भी हेडलाइन बना देती हैं। अब जब इस कपल को लेकर हर जगह इतनी क्यूरियोसिटी है, ऐसे में एड वर्ल्ड इस पावर कपल को कैश क्यों नहीं करना चाहेगा? और यही वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से ब्रांड्स लाइन लगाकर शाहिद और मीरा राजपूत से अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं। कुणाल मांदेकर, जूम, मुंबई। बॉलीवुड एक्टर्स को बिग बी से एक्टिंग के साथ साथ इस बात की भी क्लास लेनी चाहिए कि कंट्रोवर्सी से कैसे बचते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब आपको हमारी इस स्टोरी में मिल जाएगा। लगता है कि अमिताभ बच्चन ने डिसाइड कर लिया है कि वो अब किसी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो उन्हें बना दे न्यूज मेकर। जी हाँ, अमिताभ बच्चन आजकल काफी न्यूज में हैं और इसकी वजह है वो फूड प्रोडक्ट जिसे वो कई सालों से एंडोर्स कर रहे हैं। रिसेंटली खबर आई थी अमिताभ बच्चन के खिलाफ बिहार कोर्ट ने FIR फाइल करने के ऑर्डर्स पास किए हैं। My matter is now sub judice, so I won't be able to say anything. But all I can say is that as soon as I get the notice, my lawyers will look through it. We will follow the law of the land
and they shall have my fullest cooperation in it. वेल अमिताभ ने जहां एक टॉपिक पर चुप्पी साधी तो वो भला दूसरे किसी कंट्रोवर्सी में कैसे गिरते। वेल अमिताभ ने यहां दीपिका पादुकोण और पीकू रिलेटेड किसी भी सवाल पर कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट तो नहीं दिया, पर शायराना अंदाज में अपनी बात जरूर रखी। जो बीत गई सो बात गई, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। एक कविता सुना देता हूं मैं बाबूजी की इस पर। प्लीज सुनाइए सर, प्लीज। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर पूछो टूटे तारों का कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। अब इस तरह के रिएक्शंस देखकर तो यही लगता है कि बिग बी सच में नहीं चाहते हैं किसी न्यूज में आना, पर बिग बी जी आपका कुछ कहना या ना कहना इन मामलों में न्यूज तो बन ही जाती है। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। शुद्धि पर बोले या ना बोले, अब इस कंफ्यूजन में है करण जौहर, क्योंकि करण जौहर पर अब ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो इस फिल्म की कोई भी डिटेल्स मीडिया में ना शेयर करे। वेल, कौन बना रहा है करण जौहर पर ये प्रेशर? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। पता नहीं किस किस्म का नजर लग चुका है उस फिल्म पे, वो पिक्चर बनी ही नहीं, क्योंकि ये सवाल का जवाब दे दे के मैं थक चुका। आप लोग थकते नहीं क्या? When Karan Johar said this, he really meant it. अब हो सकता है कि आप करण जौहर, वरुण धवन और आलिया भट्ट को मच हाइप्ड फिल्म शुद्धि के बारे में बोलते हुए ना सुने, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इन सेलेब्स पर लगा दी गई है चुप्पी। चुप्पी शुद्धि पर कुछ भी ना बोलने की। सोर्सेज की माने तो करण के क्लोज कॉर्पोरेट एडवाइजर्स ने उन्हें सलाह दी है कि इस टॉपिक पर अब ज्यादा कुछ ना बोला जाए। जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है, इस फिल्म को लेकर सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बातें ही हो रही हैं। कभी करण का अनाउंस करना कि सलमान फिल्म में है, कभी सलमान का फिल्म से निकल जाने की अनाउंसमेंट, करीना के आने की खबरें और करीना के जाने की अनाउंसमेंट, ऋतिक के फिल्म साइन करने की कानाफूसी, ऋतिक के फिल्म से बाहर जाने का शोर। ऑडियंस के कानों तक ये सब कुछ पहुंचा। जो नहीं पहुंची वो थी फिल्म शुद्धि। कास्टिंग और कई और इश्यूज की वजह से ये बस डिले होती जा रही है और मीडिया में इसी बात का बज़ बनता जा रहा है। लेकिन अपैरेंटली अब करण और उनके करीबियों को लग रहा है कि इतना ज्यादा बज़ उल्टा पड़ता जा रहा है। जिस दिन सलमान के शुद्धि से बाहर जाने की खबर थी, उस दिन सोशल मीडिया पर सलमान और करीना के कई फैंस ने मानो बवाल मचा दिया। अब फिल्म से जुड़े सब लोग चाहते हैं कि बस किसी तरह ये फिल्म शुरू हो जाए। लगता है करण अब अपनी आवाज से नहीं, अब अपने काम से शुद्धि के क्रिटिक्स का मुंह बंद करना चाहते हैं। शायद अब शुद्धि को लेकर करण की अगली बुलंद आवाज पोस्टर लॉन्च पर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म दिल धड़कने दो के प्रमोशन से क्यों है अनुष्का दूर? आखिर क्यों अनुष्का फिल्म के बाकी स्टार्स की तरह नहीं दे रही है इंटरव्यूज? इन सभी सवालों का जवाब देगी हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अनुष्का शर्मा बॉलीवुड की वो अदाकारा हैं जिनकी एक फिल्म ने इस साल उन्हें कामयाबी के आसमान का चांद बना दिया है, तो दूसरी फिल्म ने उन्हें अर्श से फर्श पर ला खड़ा किया। साल 2015 की शुरुआत में जब बतौर प्रोड्यूसर अनुष्का की फिल्म NH10 रिलीज हुई थी, तो इस फिल्म में अनुष्का की एक्टिंग स्किल्स देखकर केवल ऑडियंस ही नहीं बल्कि क्रिटिक्स भी उनकी तारीफों के पुल बांधे बिना ना रह सके। इस फिल्म के बाद अनुष्का की दूसरी फिल्म बॉम्बे वेलवेट रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म अनुष्का के हिट का सिलसिला बरकरार नहीं रख सकी और अब अनुष्का की नेक्स्ट फिल्म दिल धड़कने दो बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने को तैयार है। यूं तो दिल धड़कने दो एक बिग बजट मल्टी स्टारर फिल्म है जिसका प्रमोशन इस फिल्म से जुड़ा हर स्टार जोरों शोरों से कर रहा है, लेकिन वहीं अनुष्का ने इस फिल्म के प्रमोशंस में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जहां एक तरफ वो पूरी स्टारकास्ट के साथ इवेंट्स के लिए जा रही है, वहीं दूसरी तरफ वो बहुत ही सिलेक्टेड इंटरव्यूज दे रही है। सोर्सेज की माने तो अनुष्का जानबूझकर अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन ज्यादा नहीं कर रही हैं। ज़ूम को पता चला है कि अनुष्का अपनी पिछली बॉक्स ऑफिस फेलियर के बारे में सवाल नहीं फेस करना चाहते, इसीलिए उन्होंने साफ कर दिया है कि पहले वो फिल्म रिलीज होने का वेट करेंगे और फिर ऑडियंस के रिएक्शन के बेसिस पर वो इंटरव्यूज देंगे। आपको बता दें, रिसेंटली इस फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी, जहाँ फिल्म की स्टारकास्ट के अलावा बॉलीवुड के और भी एक्टर्स मौजूद थे और उनमें से एक थे वरुण धवन, जहाँ सभी इस फिल्म की तारीफ कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर वरुण ने अनुष्का के रोल को फिल्म में एक केमियो का दर्जा दे दिया। आई थिंक सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड आई मीन दैट प्रियंका से लेके रणवीर से लेके अनिल कपूर एंड अनुष्का भी उनका रोल है कैमियो की तरह, पर बहुत अच्छा काम किया उन्होंने।
एक ओर वरुण का बयान, दूसरी ओर अनुष्का का प्रमोशंस में लिमिटेड दिखना, ये सब कई सवाल खड़ा कर गया है। अब अनुष्का का रोल फिल्म में केमियो है या नहीं, ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ हम आपको अनुष्का से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग अपडेट देते हैं। भले ही अनुष्का फिल्म दिल धड़कने दो के प्रमोशंस में उतनी इन्वॉल्व ना हो, लेकिन जब बात उनके बॉयफ्रेंड विराट की आती है तो अनुष्का विराट के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये तस्वीर है दिल्ली की, जहाँ अनुष्का और विराट को रिसेंटली स्पॉट किया गया। दरअसल अनुष्का फिल्म दिल धड़कने दो की स्टारकास्ट के साथ प्रमोशन के लिए गई थी। फिल्म प्रमोशन के बाद दिल धड़कने दो की बाकी स्टारकास्ट तो लौट आई, लेकिन अनुष्का विराट के लिए दिल्ली में ही रुक गई। दिल धड़कने दो के प्रमोशंस में खुद को लिमिटेड कर देने का अनुष्का का ये डिसीजन उनके लिए कितना कारगर रहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। नेशनल अवार्ड जीतने वाले एक्टर राजकुमार राव इनिशियली अपनी अपकमिंग फिल्म हमारी अधूरी कहानी नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद राजकुमार राव ये फिल्म करने को हो गए तैयार। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नेशनल अवार्ड जीतने वाले राजकुमार राव ने आज अपनी एक्टिंग के बल पर बॉलीवुड में अलग मकाम हासिल कर लिया है। बॉलीवुड का हर फिल्म मेकर राजकुमार राव की एक्टिंग स्किल्स को बखूबी पहचानता है। राजकुमार राव बहुत सोच समझकर किसी फिल्म को साइन करते हैं। शायद यही वजह है कि राजकुमार राव ने अपनी अपकमिंग फिल्म हमारी अधूरी कहानी को करने से पहले इनकार कर दिया था। सोर्सेस की माने तो राजकुमार, हु विल बी सीन इन मोहित सूरीज नेक्स्ट, हैड डिक्लाइंड द ऑफर इनिशियली। राजकुमार राव काफी क्लियर थे कि उन्हें एक विलन का रोल नहीं करना है। इनफैक्ट उन्होंने फिल्म हमारी अधूरी कहानी की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद इस फिल्म को करने से बिल्कुल मना कर दिया था। ही वॉज वेरी क्लियर दैट सो अर्ली इन हिज करियर उन्हें नेगेटिव रोल नहीं प्ले करना है। वो ऐसा कोई रोल नहीं करना चाहते थे जो उन्हें एक विलन के तौर पर दिखाए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से राजकुमार ये फिल्म करने के लिए तैयार हो गए? दरअसल वो मोहित सूरी थे जिन्होंने राजकुमार को इस रोल के लिए कन्विंस किया था। मोहित सूरी का मानना है कि केवल राजकुमार राव ही इस रोल के साथ जस्टिस कर सकते हैं। यही कारण है कि मोहित ने स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस भी किए, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर राजकुमार को अप्रोच किया, लेकिन इस बार इस शर्त पर दैट इवन दो द कैरेक्टर हैज ग्रे शेड्स देयर विल बी स्टिल एन इमोशनल कनेक्ट टू द कैरेक्टर। और उसी के बाद राजकुमार राव इस फिल्म को करने के लिए तैयार हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ये मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे टाइगर श्रॉफ किस एक्ट्रेस को कर रहे हैं डेट। Recently हुई स्क्रीनिंग जोया अख्तर की फिल्म दिल धड़कने दो एट द यश राज स्टूडियोज इन मुंबई फॉर नेशनल अवार्ड विनर कंगना रनौत। लेट्स सी कौन कौन आया था इस फिल्म को देखने। अब दिल धड़कने दो की रिलीज का इंतजार तो कब से हो रहा था, लेकिन इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग को भी मिल रहे हैं काफी बड़े स्टार्स। एंड एज द वर्ड ऑफ माउथ इज गोइंग, वी आर श्योर दिस फिल्म इज गोइंग टू बी लाइक बाय एवरीवन। Filmmakers like Ayan Mukherjee, Ashutosh Kovarikar, Divya Kumar Khosla, Vidhu Vinod Chopra, Madhur Bhandarkar came to appreciate Zoya Akhtar's work. और यहाँ देखे कई बड़ी सेलिब्रिटीज भी, कंगना रनौत, दीपिका पादुकोण, दिया मिर्जा, कुणाल कपूर, इमरान खान, प्रीति जिंटा और कई और लोग जो आए थे to watch this film, which has an ensemble star cast. Well, we wish ये film successful हो and may Zoya get a lot of accolades for this work. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. एक्टर वरुण धवन अचानक काफी प्राइसी एक्ट कर रहे हैं, तभी तो रिसेंटली एक अवार्ड नाइट का इनविटेशन मिलने के बावजूद वरुण जानबूझकर इस इवेंट पर नहीं पहुंचे। Looks like Varun Dhawan is going the Kangana way. No, we are not talking about his choice of roles, but we are talking about awards. जी हाँ, अवार्ड्स के मामले में वरुण धवन भी अब कंगना रनौत जैसी सोच रखते हैं। हाल ही में वरुण को एक फैशन मैगजीन ने अप्रोच किया, ये कहते हुए कि वो वरुण को मोस्ट स्टाइलिश एक्टर मेल कैटेगरी में अवार्ड देना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वरुण को पता चला, he expressed that these awards need the actors more than the actors need them. सोर्सेस की माने तो वरुण धवन को ये सारे टाइटल्स नहीं समझ आते और इमरान खान को भी ऐसे ही अवार्ड्स मिलते आए हैं, चाहे कोई मतलब हो या ना हो। Well, ये तो देखना पड़ेगा कि वरुण will end up going for the awards night or no. But for now, it is good to hear that more and more stars are speaking out against the commercial awards. Bureau Report, Zoom, Mumbai. रिसेंटली गोविंदा की डॉटर टीना आहूजा की डेब्यू फिल्म सेकंड हैंड जवानी का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जहां इस फिल्म की स्टार कास्ट ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक।
वेटरन एक्टर धर्मेंद्र और गोविंदा को हमने स्पॉट किया एक फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि धर्मेंद्र was not keeping well and was hospitalized, और जब मीडिया ने धर्मेंद्र से उनके हेल्थ के बारे में पूछा तो कुछ इस तरह जवाब दिया धर्मेंद्र ने। थैंक यू सो मच, आपकी दुआएं मेरे साथ है तो मैं तो हमेशा जवान रहूंगा। इस फिल्म से गोविंदा की डॉटर टीना आहूजा is making her Bollywood debut, and Govinda, who was present at the event, got emotional and spoke on his daughter's debut. Thank you so much. I would like to say to producers और जो नमो ने इस फिल्म में काम किया है उसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सपना देख रहा हूँ। ये नमो कैसे ये ऐसे कर पा रही है, ये वो कर पा रही है। मे गॉड ब्लेस, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये बहुत कामयाब हो। वहीं इससे पहले खबर आई थी कि टीना will make her Bollywood debut opposite सलमान खान, but Tina had a different story to tell. नहीं, सलमान जी ने कभी सलमान खान के साथ कभी मेरा डेब्यू नहीं होने वाला था। It was all a rumor. And विजेंद्र सिंह के साथ yes, it was going to happen, but there was some technical issues with the director and the producer, so the movie didn't happen. Well, Tina, सलमान के साथ आप भले ही डेब्यू ना कर पाई हो, but we wish to see you two working together in a film. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. अक्षय कुमार की फिल्म स्पेशल 26 इंस्पायर्ड थी एक रियल लाइफ इंसिडेंट से, पर अब रियल लाइफ का एक हादसा हो गया है अक्षय कुमार की फिल्म से वेरी इंस्पायर्ड। लेट्स इन्वेस्टिगेट मोर ऑन दिस इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अक्षय कुमार ने फिल्म स्पेशल 26 में भले ही अपने हाथ की सफाई दिखाई हो, लेकिन उनकी फिल्म की ही तरह रियल लाइफ में हुई एक रॉबरी। फिल्म स्पेशल 26 की स्टाइल में मुंबई में 20 लाख की रॉबरी हुई है। इस फिल्म में जैसे अनुपम खेर, अक्षय कुमार और उनके साथी फेक सीबीआई बनकर लोगों को लूटते हैं, ठीक उसी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फर्जी ऑफिसर बनकर 4 लोगों ने की लूटपाट। अक्षय की स्टाइल में ये लोग फेक आईटी ऑफिसर बनकर एक बिजनेसमैन के घर में घुसे और उन्हें अपने जाली आई कार्ड दिखाए और साथ में घर की तलाशी भी ली। जितना माल मिला सब लूट लिया और फिल्म की स्टाइल में बिजनेसमैन को इन लुटेरों ने उन्हें ड्रॉप करने के लिए कहा। पुलिस भी इसे स्पेशल 26 टाइप रॉबरी मान रही है। वेल, रियल लाइफ से रियल लाइफ क्राइम इंस्पायर होना कोई नई बात नहीं है, बट वी आर श्योर स्पेशल 26 के मेकर्स जहां इस ट्रिक से सरप्राइज होंगे, वहीं दूसरी ओर सबकी तरह अक्षय भी यही चाह रहे होंगे कि इन लुटेरों की जल्द से जल्द धरपकड़ हो। और कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की ऑपोजिट सोनाक्षी और ऐश्वर्या राय बच्चन के बाद एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस को किया जा रहा है कास्ट। वेल, कौन है वो एक्ट्रेस? लेट्स फाइंड आउट। रजनीकांत और विद्या बालन एक साथ कर सकते हैं काम। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो द टू विल बी शेयरिंग स्क्रीन स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ फिल्म। बता दें कि द टू विल बी सीन वर्किंग टुगेदर इन अ रोमांटिक फिल्म व्हिच इज डायरेक्टेड बाय P.A. रंजीत। इससे पहले रजनीकांत बॉलीवुड की 3 एक्ट्रेसेस के साथ ऑन स्क्रीन दिख चुके हैं और वो है ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण और सोनाक्षी सिन्हा। वेल, जहां तक बात करें फिल्म की जोड़ी की, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी द 2 एक्टर्स वर्क टुगेदर एंड शेयरिंग द स्क्रीन स्पेस, एंड वी आर एक्साइटेड विद द न्यूज एंड वी होप द फैंस आर हैप्पी टू। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। क्या आलिया भट्ट और कटरीना कैफ नजर आ सकते हैं एक साथ एक फिल्म में? वेल, इसका तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन हाँ, इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी जरूर हो गई है कि आजकल ये एक साथ पार्टी जरूर कर रहे हैं। टेक अ लुक। कल रात हमने आलिया भट्ट और करण जौहर को एक साथ कैप्चर किया एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए। दरअसल करण और आलिया डिनर के लिए गए थे। वैसे सोर्सेज से पता चला है कि इस डिनर के लिए आलिया भट्ट और करण जौहर को कटरीना कैफ और अयान मुखर्जी ने भी अकंपनी किया था। We wonder if Karan Johar and Ayan Mukherjee are planning for a film together with these actresses as the leads. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. And now it's time for our special segment, Bits and Bites. Let's have a look. एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो टाइगर श्रॉफ न्यूबी एक्ट्रेस दिशा पत्नी को डेट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि दिशा और टाइगर पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप में हैं और यही वजह है कि टाइगर की फिल्म बागी के लिए एक वक्त पर दिशा का नाम कंसिडर किया जा रहा था। फिल्म बाजीराव मस्तानी के सेट्स पर सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही टाइट कर दी गई है। दरअसल फिल्म को रॉयल लुक देने के लिए संजय लीला भंसाली लगभग 3 करोड़ रुपए की ओरिजिनल ज्वेलरी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी 3 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की सिक्योरिटी के लिए आजकल फिल्म के सेट पर काफी सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है।
रिसेंटली खबर आई थी कि शाहरुख खान की इस साल 2 फिल्म्स दिल वाले और फैन रिलीज होगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि फिल्म फैन के पोस्ट प्रोडक्शन में हो रही देरी की वजह से अब ये फिल्म नेक्स्ट ईयर ही रिलीज हो पाएगी। इसका मतलब साफ है कि इस साल SRK की सिर्फ एक फिल्म दिल वाले रिलीज होगी, वहीं नेक्स्ट ईयर शाहरुख की फिल्म फैन और रईस दोनों ही रिलीज होंगी। खबरों की माने तो एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म बजरंगी भाईजान के टीजर में ठीक तरह से जगह ना दे जाने से खफा हैं और उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान से इस बारे में बात भी की और कबीर ने नवाज को भरोसा दिलाया है कि फिल्म के फाइनल प्रोमो में उन्हें प्रॉपर स्पेस दी जाएगी। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो ऑल इज नॉट वेल बिटवीन जैकलिन फर्नांडिस एंड सलमान खान। यही वजह है कि रिसेंटली दुबई में सलमान खान ने एक अवार्ड सेरेमनी के दौरान कहा कि जैकलिन किक 2 में नजर नहीं आएंगी। साथ ही सलमान खान के फिल्म हीरो से जैकी के आइटम नंबर के ड्रॉप होने की वजह से ये रूमर और भी ज्यादा बढ़ गई है कि सलमान खान और जैकलिन के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है। खबरों की माने तो कमल हसन बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहे हैं। सोर्सेज की माने तो कमल हसन फिल्म अमर हैं से बॉलीवुड में कमबैक कर सकते हैं, जिसमें सैफ अली खान को एक पैरेलल लीड के लिए अप्रोच किया गया है। हम आपको बता दें कमल इस फिल्म को डायरेक्ट भी करने वाले हैं। अमिताभ बच्चन फरहान अख्तर स्टार ऑफ फिल्म वजीर का फर्स्ट पोस्टर सामने आ चुका है। इस पोस्टर में फरहान और बिग बी के साथ फिल्म के विलन का भी लुक रिवील किया गया। हम आपको बता दें कि इस फिल्म में फरहान ATS ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.